हेलो एवरीवन, आपके अपने जीनियस माइंड चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज। और इसी सीरीज में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है समय का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। सबसे पहले समय के निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम में हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, उसमें दो प्रकार की लाइन्स हैं। एक हमने देखा कौन सी है, लैटिट्यूड है, और दूसरी कौन सी है आपकी लॉन्गिट्यूड है। हमने देखा था जो ये लेटी हुई हैं ये कौन सी हैं, लेटिट्यूड है, जिन्हें हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और दूसरी ये आपकी एक पोल से दूसरे पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है ये, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कहते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात बनती है वो ये है कि समय का जो निर्धारण है उसके लिए जो लैटिट्यूड है इनका कोई रोल नहीं होता, यानी कि जो लेटा रहता है उसका समय भी साथ नहीं देता। ठीक है, समय से कोई लेना देना नहीं है, लेटे रहो तो इसका काम नहीं आएगा। काम कौन आती है, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन आती है। यही बात यहाँ पे मेंशन की हुई है। किसी भी मानक समय तथा स्थानीय समय, स्टैंडर्ड टाइम हो चाहे लोकल टाइम हो, उसका निर्धारण केवल और केवल देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ही करेंगी। और देशांतर रेखाएं क्या होती है वो बात हमने पढ़ी ली। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं ये भी काल्पनिक और ये भी काल्पनिक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात की जो समय का निर्धारण है वो किससे होगा, लॉन्गिट्यूडनल से होगा कि लैटिट्यूड से होगा, लॉन्गिट्यूडनल से होगा, यानी कि देशांतर रेखाओं से इसका निर्धारण होता है। अब इसमें एक छोटी सी बात है यहाँ पे, ग्रीनविच लाइन क्या होती है, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रधान यामयोत्र। ये क्या होती है, देखिए ये आपका पूरा ग्लोब का एक तरह से वर्ल्ड का व्यू लिया गया है। इसमें एक यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं, एक आधार तो हमें लेना ही था, 0 डिग्री कहीं ना कहीं हमें लेना था। तो ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो टोटल लाइन्स हैं ये इस तरह से लाइन्स चलती जा रही हैं। तो एक जगह हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 0 डिग्री लिया हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहा करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 0 डिग्री ले लिया। यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहीं पे इसका क्या हो रहा था, रिसर्च हो रहा था। ग्रीनविच वेधशाला यहाँ पे है लंदन के पास में, उसी के पास से गुजरने वाली एक रेखा को क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया गया सुविधा के लिए। इन्हें क्या कहते हैं, प्रधान यामयोत्र या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। किसको, ग्रीनविच लाइन को। ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती है इन्हें हम मेरिडियन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं इन्हें हम मेरिडियन भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि टोटल जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है यानी कि देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी होती हैं। तो उसका आंसर कितना होगा, 360 डिग्री। इस बात को आप यहाँ पे समझना भी है आपको। ये आपकी 0 डिग्री है यहाँ पे, और ये जो 0 डिग्री है इससे इस तरफ अगर यदि आप चलेंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई, यहाँ पे आपकी ईस्ट दिशा हो गई, यानी कि पूर्व की ओर। और यदि 0 डिग्री से आप इस तरफ चलोगे तो ये आपकी होगी पश्चिम यानी कि वेस्ट की दिशा। तो ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ डिग्री बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, और लास्ट जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे आप 180 डिग्री पे जाओगे तो इसके, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो दुनिया है वो कैसी है, गोल है, तो इसके एकदम ऑपोजिट साइड में आप पहुंच जाओगे। और उसी तरह से वेस्ट में भी यदि आप 180 डिग्री जाते हो तो भी इसके लास्ट में पहुंच जाओगे। यानी एक बात यहाँ से क्लियर है, आप 180 डिग्री ईस्ट में जाओ या 180 डिग्री वेस्ट में जाओ, जाके एक ही जगह पे मिल जाओगे। ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ से आप इस तरह चलना स्टार्ट हुए, एक जना यहाँ से दौड़ा 180 डिग्री और एक जना इधर से दौड़ा 180 डिग्री। जैसे दोनों 180 जाएंगे तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, पीछे की ओर, ग्लोब की ओर, इसके जस्ट ग्रीनविच जो लाइन है इसके ऑपोजिट साइड में, जस्ट पीछे की साइड में आप जाके मिल जाओगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री, ये जो पीछे वाली रेखा है इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये आपके पास ये चित्र आपने देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 आपको ध्यान रखना है। 360 कैसे होगी, 180 तो आपकी कौन सी होगी, ईस्ट वाली होगी,
और 180 आप कह रहे हो कौन सी हो गई, वेस्ट वाली हो गई। एक आपकी 0 डिग्री वाली अलग से है। तो टोटल आपको दिखने में कितनी लग रही है, ये आपको दिखने में तो लग रही है कितनी हो गई, ये तो टोटल 361 हो गई ना, 180 हो रही है एक अलग से। लेकिन हमने अभी देखा कि चाहे 180 डिग्री ईस्ट हो या फिर 180 डिग्री वेस्ट हो, दोनों बातें एक ही है। ये दोनों क्या है, सेम होती है, ध्यान रखेंगे, दोनों क्या है, सेम है। यानी कि ये आपको दो बार काउंट नहीं करनी, एक बार ही करनी है, इसलिए टोटल कितनी है, 360 लाइन्स है, ध्यान रहेगा। और इसी के साथ हम अगर बात करें कि ये जो लेटीट्यूड लाइन्स हैं ये टोटल कितनी हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो लेटीट्यूड लाइन्स हैं ये आपकी 0 डिग्री है, 90 आपको इधर जाना है, 1 2 3 4 ऐसे 90 आपको इधर जाना है, 90 तो इस साइड हो गई, 90 इस साइड हो गई, तो एक ये आपकी हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में यहाँ पे लाइन नहीं बनेगी, यहाँ क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा। तो अगर आपसे रेखाएं पूछी गई हैं तो टोटल आपको ये लास्ट वाली नहीं गिननी है, एक और एक, तो आपका जो आंसर होगा वो 179 होगा। लेटीट्यूड लाइंस का अगर आएगा तो टोटल 179 आएगा। लेकिन डिग्रीज अगर पूछिए आपसे कि टोटल भी डिग्रीज कितनी अलग अलग, ध्यान रखेंगे, तो डिग्रीज तो टोटल आपकी कितनी है, 181 है। हमने देखा 90 डिग्री तो इधर है, 90 डिग्री उत्तर की ओर, 90 डिग्री पश्चिम की ओर, और एक बीच वाली, तो डिग्री तो टोटल 181 है। लेकिन रेखाएं अगर हमसे पूछते हैं, ध्यान रखेंगे रेखाएं, तो रेखा टोटल कितनी है, 179 है। इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। अब ये जो आपकी 0 डिग्री वाली लाइन है ये कितने यहाँ पे कंट्रीज से जा रहे हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यूके से, देखिए ये यूरोप के 3 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, यूके से, फ्रांस से और स्पेन से ये आपकी लाइन यहाँ पे गुजरती है। फिर ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है। तो अफ्रीका से अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, माली, घाना से, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए और 3 ये 8 आपके पास टोटल यहाँ पे कंट्रीज हैं जहां से ये आपकी ग्रीनविच रेखा यानी प्राइम मेरिडियन पास होती है। और एक ये आपकी, ये तो अलग से है अंटार्कटिका जो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे तो कंट्रीज की बात आएगी तो ये आपके 8 कंट्रीज हैं। चलिए ये बात होगी किसकी, ग्रीनविच रेखा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। हमने बात की कि जो ग्रीनविच रेखा है, हमने देखा जो कहाँ पे है, 0 डिग्री है, इससे आप इधर 180 जाओ या इधर 180 जाओ, दुनिया गोल होने के कारण आप इधर से 180 गए या इधर से 180 गए, जाके आप एक ही जगह मिल जाओगे 180 डिग्री पे। अब उस 180 डिग्री को आप क्या कहोगे, ईस्ट कहोगे या वेस्ट कहोगे, आप इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो उसको, 180 डिग्री ईस्ट कहो या वेस्ट कहो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो लाइन है ये कहाँ पे है, ये लाइन देखो कहाँ रहेगी, प्रशांत महासागर जो है इसके बीच में 180 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड आपकी एग्जिस्ट करती है, पैसिफिक ओशन। ये आपका देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये आपका यहाँ पे एशिया हो गया, रसिया है। अब इन दोनों के बीच में ये क्या है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है। ये आपकी फिर जो 180 डिग्री वाली लाइन की जो हम लोग बात कर रहे थे वो इस तरह से है। लेकिन अब इसको इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इस पे क्या होगा, इस रेखा से दिन प्रारंभ होता है आपका, ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं से मानना था, दुनिया गोल है, कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा लेना था जहां से माना जाएगा दिन स्टार्ट कहां से होगा, तो वो आपका माना गया ये 180 डिग्री वाला, इसलिए इसका नाम रखा गया समय रेखा। और इसी कारण इसी दिन क्या होगा, आपकी जो डेट होती है, तिथि होती है, उसमें परिवर्तन आएगा। इसी कारण ये जो लाइन है आपकी, ये देखिए आड़ी तिरछी लाइन बनी हुई, एकदम सीधी नहीं बनाई। इसका कारण यही है कि यदि हम लोग इसे सीधी एकदम बना देते हैं तो किसी एक कंट्री के, किसी एक देश के जो कुछ द्वीप, जैसे द्वीप है यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे छोटे छोटे, ये आधे इस लाइन के एक तरफ रह जाते हैं और आधे एक लाइन के दूसरी ओर रह जाते हैं। अब अगर दोनों अलग अलग तरफ होंगे तो दोनों का जो तिथि होगी, जो डेट होगी, वो फिर क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए इसको इस तरह से बनाया गया है, पहली बात। अब देखिए तिथि में जो परिवर्तन होता है वो किस तरफ होता है, किस तरह होगा, देखिए उसको समझने के लिए आप देखिए, ये आपके पास ये लाइन है, आप यहाँ पे प्रशांत महासागर में इस जगह जहाज पे, ये पानी है इसलिए जहाज पे आप यहाँ पे आराम से संडे मना रहे हो, ठीक है। यहाँ क्या मना रहे हो आप, संडे मना रहे हो।
और संडे मनाते मनाते इस जहाज को आप कहाँ ले गए, इस लाइन को क्रॉस करा दिया, यानी आप किस तरफ गए हो, पश्चिम की ओर गए हो। बिल्कुल ये पश्चिम की साइड होगी, ये पूर्वी पश्चिम, पश्चिम की तरफ जैसे ही आप आओगे तो आपका मंडे हो जाएगा, यानी एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है, पश्चिम की ओर जाने पर तिथि में क्या होगा, एक दिन जोड़ा जाता है। दूसरी बात ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही क्या होगा, पूर्व में जाओगे तो एक दिन घट जाएगा। अब बोले यार अच्छा यहाँ गए, मंडे हो गया, बोले यार वापस चलो, वापस भागे यहाँ से, वापस भागते यहाँ क्या हो गया, फिर से आपका संडे हो गया। तो यहाँ से आप संडे मंडे इस तरह से खेल सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या बेसिक बात है कि पश्चिम की ओर जाओगे तो डेट जो है या दिन जो है वो ऐड हो जाएगा, वरना दिन क्या हो जाएगा, उल्टी साइड पूर्व की ओर जाओगे तो घट जाएगा। डेट भी चेंज हो जाती है, यहाँ पे 10 तारीख है और आप गलती से क्या हुए, इधर चले गए तो तारीख कितनी हो जाएगी, 11 तारीख हो जाएगी। ये बेसिक सी बात है किसके बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जस्ट जो अपना अर्थ है एकदम गोल है, तो इसके ग्रीनविच लाइन के एकदम उल्टी साइड में होती है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। कई बार अगर क्वेश्चन आता है, इसको आप डेट को लाइन को क्रॉस कर जाओगे तो दिन आपको जरूर साथ में चेंज कर लेना है। अगली जो सिंपल सी बात आती है इसके अंदर, वो है स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो कि क्या है, मानक समय। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये बात जानते हैं, सुना है हमने कई बार कि भारत में समय कुछ और है, इटली में जो समय है वो कुछ और होगा, अमेरिका में समय है वो कुछ और होगा। कारण क्या है, सूर्योदय। सूर्योदय जो होता है वो सब जगह अलग अलग समय पे होगा, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज भी ऑब्जर्व की है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सूर्योदय काफी जल्दी हो जाता है और हमारे यहाँ पे राजस्थान में काफी लेट होगा। हमसे 2-2.5 घंटे पहले ही वहां पे क्या हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। हमने ये भी देखा था राजस्थान के भी एक कोने से दूसरे कोने पे यदि आप जाओ तो यहाँ पे लगभग आधे घंटे का अंतर यहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि हर एक जो कंट्री है उसमें मॉर्निंग तो क्या होनी चाहिए, एक ही समय पे लगभग होनी चाहिए। जो सुबह है ऐसा थोड़ी है सुबह 12 बजे स्टार्ट हो रही है, नहीं, एक ही समय पे स्टार्ट करनी थी। इसलिए सभी देशों ने क्या किया, अपना अपना मानक समय चुन लिया और उसके लिए क्या किया, अपनी अपनी एक मानक रेखा जो है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो सबने सेलेक्ट कर ली। फिर इंडिया को भी क्या करना था, ये लाइन सेलेक्ट करनी थी। तो इंडिया ने जो सेलेक्ट की वो कौन सी की, 82 डिग्री 30 सेकेंड जो है वो सेलेक्ट की। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 जो डिग्री है वो हमने इंडिया की क्या हुई है, समय रेखा को सेलेक्ट किया हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट मेरिडियन। बिल्कुल हमारा जो भारत है या राजस्थान है, दोनों ही कहाँ थे, NE पे, नॉर्थ ईस्ट पे पहले पढ़ा हुआ है हमने। तो यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा जब भी आएगी हमारे पास यहाँ पे ई ही होगा भारत के अंदर। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में देखिए अब हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो मिनट है यहाँ पे ये क्या है। देखिए जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर उसका छोटा छोटा विभाजन करते हैं तो मीटर होते हैं, कुछ 1000 मीटर, इस तरह से तोड़ा जाता है किसी को भी, ठीक है। मीटर को भी फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार जो 1 डिग्री है उसकी भी यदि हम विभाजन करें, छोटे छोटे विभाजन करें, तो उसके अंदर 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं, 60 मिनट। ये डिग्री की ये माप की इकाई है, कोण के माप की। हालांकि इसको भी और ज्यादा तोड़ा जा सकता है। इस 1 मिनट को तोड़ते हैं तो इसमें 60 सेकंड और निकल के आते हैं। अभी के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें केवल ये वाला ही आपके काम आने वाला है। 1 डिग्री जो है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हुआ करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लो क्या होता है, कई बार आपके पास, चलो इसको हम आगे में से डिस्कस कर लेंगे फिर से, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए ये क्या होता है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, देखिए यहाँ पे 30 मिनट है। 30 मिनट एक तरह से क्या हो गया, आधा डिग्री हो गया। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, 82.5 डिग्री कह रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। अतः भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच जो लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम, उससे हम कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे उससे क्या है, हम आगे हैं। क्यों आगे हैं उससे, देखिए अब देखिए जो ग्रीनविच लाइन है वो कहाँ पे है, 0 डिग्री पे। हम कहाँ पे हैं, 82 डिग्री एंड हाफ पे, 82.5 पे हैं।
हमने एक चीज ध्यान में रखनी है, पहले भी हमने देखा था कि जो 1 डिग्री है उसको सूर्य जो है वो पार करने में कितना समय लेता है, 4 मिनट समय लेता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। 1 डिग्री को पार करने में कितना लेता है, 4 मिनट लेता है। हमें कितना डिग्री टोटल पार करना है, 82.5 डिग्री क्या करना है आपको, पार करना है। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 82.5 डिग्री को क्या करना होगा, फिर 4 से जब इंटू करोगे तो आपके पास एक समय निकल के आएगा, और वो समय जो है वो कितना होगा, 5.5 घंटे। अब ये कैसे निकालना है, इस पे हम क्वेश्चन अभी जस्ट आगे देखने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। 5.5 घंटे का फर्क रहता है, और 5.5 घंटे हम आगे हैं, ये ध्यान रखिए। 5.5 घंटे क्या है, हम लोग आगे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जब भी आप ईस्ट की ओर जाओगे, ठीक है, ईस्ट की ओर जाने पर जो समय है वो क्या होता है, जुड़ता है, ये ध्यान रखें। और वेस्ट की तरफ जाने पर समय क्या होता है, घटता है। ये बात किसकी है, समय की बात है। लेकिन एक बात हमने और देखी थी अभी, वो थी दिन की। किसकी बात थी, वो दिन की बात थी। ये जो आपके पास हमने डेट लाइन देखी थी, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो जुड़ता है, जबकि समय की बात करेंगे तो वेस्ट की तरफ क्या होगा, घटेगा। दोनों में उल्टा है, इस बात का स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। दिन की जब बात करेंगे तो क्या होगा, पश्चिम में जाने पे दिन जुड़ता है, पूर्व की तरफ जाने पे दिन घटता है। लेकिन इस समय की केस में उल्टा होता है, समय के केस में ईस्ट में जुड़ेगा, वेस्ट में घटेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, भारत है आगे, भारत क्या है, पूर्व में है, ईस्ट में है, और भारत है आगे, समय में आगे है। 5.5 घंटे हम लोग क्या है, आगे हैं 0 डिग्री से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, क्वेश्चंस हम इस पे अभी जस्ट आगे करने वाले हैं। साथ में हम लोग एक बात और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है 82.5 डिग्री वाली, जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, मानक रेखा है, मानक समय रेखा, ये कितने स्टेट से पास होती है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत का नक्शा है, इसमें ये जो स्टेट है ये आपका उत्तर प्रदेश है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये स्पेशली ध्यान रखना है, जो एमपी है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश जो पूरा है, इसको भी मामूली सा यहाँ पे कट करके जा रही है, तो इसको भी आपको काउंट करना है। तो यूपी काउंट हो गया, एमपी काउंट हो गया, और ये एमपी के साथ में यहाँ पे एमपी से ही जो निकला था ये आपका छत्तीसगढ़ है। उसके बाद ये उड़ीसा आपका है, ये आपको इंक्लूड करना है, और ये आंध्र प्रदेश। तो टोटल ये 5 हो गए, यहाँ पे अलग से लिखे भी हुए मैंने। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, यूपी एमपी और एमपी से ही निकला हुआ ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 है। ऐसे ही हमने क्या देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा देखी थी। कर्क रेखा कितनी डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे थी। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा हमने देखा था, ये गुजरात से होती हुई इस तरह से राजस्थान में कितनी थी, 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर राजस्थान से होती हुई, मध्य प्रदेश से जाती हुई, छत्तीसगढ़ से जाती हुई, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे झारखंड से भी पास होगी, वेस्ट बंगाल से पास होगी, नॉर्थ ईस्ट के जो 2 स्टेट्स हैं यहाँ से भी ये पास होगी, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमने देखे थे, कितने थे टोटल, 8 थे। और ये मानक रेखा कितनी जगह से जा रही है, ये जा रही है आपकी 5 स्टेट से। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। और इसमें ये भी आप ध्यान रख सकते हो, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसी जगह हैं जहां से आपकी कर्क रेखा तो जा ही रही है, साथ में आपकी जो मानक रेखा है, स्टैंडर्ड लाइन है, वो भी जा रही है। दोनों ही लाइन यहाँ से गुजरती हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। ये बात थी आपकी इसकी मानक रेखा की। तो 3 बातें हमने यहाँ पे देख ली, ग्रीनविच लाइन देख ली, आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन देख ली, और हर एक जो देश है उसकी अपनी ये क्या होती है, मानक रेखा होती है। अब इस पे क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेटिंग टाइम, समय का निर्धारण। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले 1 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड को पार करने में सूर्य को कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यही मेन कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। और इसी से हमने ये रिजल्ट निकाला है, 1 डिग्री को पार करने में यदि 4 मिनट लगेंगे तो 15 डिग्री को कितने लगेंगे। 15 डिग्री को पार करने में 15 × 4 करके देख लेते हैं। 15 × 4 आपका कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट टोटल आपको लगेंगे 15 डिग्री को पार करने में।
और 60 मिनट मिलके क्या बनते हैं आपका 1 घंटा बनता है। तो ये इसी से निकल के आया है और ये आप याद भी रख सकते हो, कई क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्ट भी काम में ले सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरी बात क्या है, पूर्व से की ओर समय जोड़ता है, बस बिल्कुल ये हमने बात कर ही ली। जैसे ही हम लोग ईस्ट में जाएंगे समय को क्या करना है आपको प्लस करना है, और जैसे ही हम लोग वेस्ट में जाएंगे समय को क्या करना है आपको माइनस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय की यहाँ पे बात हो रही है, ईस्ट में जोड़ना है वेस्ट में घटाना है, लेकिन जब तिथि की यानी दिन की बात हो रही थी, डे की बात हो रही थी या डेट की बात हो रही थी, उस वक्त आपको वेस्ट में जोड़ना है। क्या करना है, वेस्ट में प्लस करना है और ईस्ट में आपको माइनस करना है। ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। अब इसी में देखिए एक बात और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में कुल कितने मिनट है, 60 मिनट। देखिए ये अलग इकाई है, ये जो मिनट है ये कोण की इकाई यहाँ पे चल रही है, ये मिनट समय वाला है, घंटे वाला है, ठीक है। तो 1 डिग्री ये हमने देखिए बचपन में इस तरह से जो हमारे पास डी होता था, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 180 इस तरह लाइन होती थी, फिर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह चलता था, ये बीच में आपका क्या हो जाता था 90 डिग्री यहाँ पे आ जाता था। अब ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री, इन 2 डिग्री के बीच में भी जो ये स्पेस बच गया है, इसके भी अगर अपन छोटे 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 विभाजन करें तो वो जो है वो आपके क्या होते हैं यहाँ पे मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री को क्या कर सकते हैं यहाँ पे 60 मिनट में आप तोड़ सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। काम कैसे आएगी, देखिए जिस प्रकार, देखिए हम लोग किसी को समय बताते हैं तो ऐसे तो बताते हैं जैसे 5:40 हो गई, ऐसे तो बताते हैं। कभी ऐसे बोलते हैं 5:70 हो गए, बोलते हैं ऐसे 5:70 हो गए, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 6 बज के कितने हो गए 10 मिनट हो गए। क्या क्या हमने, ये जो 70 मिनट है, इस 70 में से जो 60 मिनट है ये तो यहाँ जुड़ जाएगा, 1 घंटा तो हो चुका है, इसको फिर सीधा 6:10 बोलेंगे, ये 60 अलग कर लिया और ये 10 आपका बच गया। इसी प्रकार क्या करना है आपको भी यहाँ पे, कई बार जैसे मान लो कि 72 मिनट आपके पास आ गया किसी के अंदर, तो 72 मिनट में क्या होगा, 60 मिनट तो आपको क्या करने हैं अलग कर लेने हैं, और बाकी जो 12 बच के वो क्या कर लो आप अलग कर लो। तो ये जो 60 मिनट है इसका क्या बन जाएगा 1 डिग्री बन जाएगा, और बच गया कितना आपके पास 12 मिनट बच गया। इस तरह से क्या करना है तोड़ लेना है। 90 आ गया आपके पास, 90 आ गया, 60 से ज़्यादा तो दिखना ही नहीं चाहिए मिनट, तो इसको क्या करेंगे 90 को हम तोड़ लेते हैं, 60 अलग तोड़ लेते हैं और 30 अलग तोड़ लेते हैं। तो 60 का क्या बन गया भाई, 60 का बन गया आपका 1 डिग्री, और ये जो 30 बच गए इसको आप 30 आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं ये 1.5 हो गया एक तरह से, ठीक है, 1.5 हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मान लो कि आपके पास 180 मिनट आ जाए, 180 मिनट आ गए तो सीधा इसको आप लोग क्या कितने में तोड़ लोगे 3 डिग्री में आप सीधा इस तरह से तोड़ सकते हो। मान लो 140 आ गया तो 140 में से 120 का आप अलग कर लो, 120 क्यों अलग किया, 60 का गुणज है, बच गए कितने 20, 2 डिग्री तो ये हो गया आपके 60 और 60 बच गई ये 20, ये आपको क्या करना है अलग लिखना है। तो कुल मिला के 60 से ऊपर, जिस तरह समय में हम लोग नहीं बोलते कि भाई 5:80 हो गए, है ना, उसी प्रकार क्या करना है आपको यहाँ भी 60 से ऊपर इसको नहीं जाने देना है, उसको डिग्री में चेंज कर लेना है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 0 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूडनल पर प्रातः के कितने बजे हैं 8 बजे, तो 75 डिग्री जो है ईस्ट मेरिडियन पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 1 डिग्री पे आपको समय बताया होगा और दूसरी डिग्री पे आपको समय निकालना है, ठीक है, समय की गणना हम लोग कर लेंगे। अब ये कहता है कि 0 डिग्री पे आप हो और अब आपको समय निकालना है 75 डिग्री कहाँ पे ईस्ट में। तो देखिए दो ही चीजें हमें ध्यान रखनी, सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखना है कि किस तरफ जाएंगे, कौन सी तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री से हम लोग 75 किस पे गए हैं ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में, और जैसे ही ईस्ट के अंदर हम जाएंगे तो फिर क्या करना है हमें प्लस करना है। ये बात की थी समय में ईस्ट में जाते ही प्लस करना है, पहली चीज ये डिसाइड करेंगे कि प्लस करना है या माइनस करना है। अब दूसरी चीज डिसाइड करेंगे कितना प्लस या कितना माइनस वाली चीज आ जाएगी।
अब देखिए हमने बात की थी कि 1 डिग्री जो है उसमें 4 मिनट लगते हैं, और साथ में हमने ये बात भी कर ली थी कि अगर 15 का सीधे हमें पता हो, 15 में कितना हो गया 60 मिनट थे, जो कि कितना हो जाता है 1 घंटा हो जाता है। ये दो बातें ही काम की हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम टोटल कितने 75 डिग्री चले हैं, कितने चले हैं 75 डिग्री चले हैं, तो हम यहाँ से इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? जब 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लगा तो 75 को में कितना समय लगेगा, तो जो 75 है वो क्या है 15 का 5 बार गुना ही तो है, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे 75 जो है उसमें क्या लिख सकते हैं 5 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 का अगर कोई गुणज वाला क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे काम ले सकते हैं इस वाली जानकारी को। 15 डिग्री इतना है तो 75 यानी 5 से इसको गुणा कर दो, 75 डिग्री कितना हो जाएगा 5 घंटे हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है कि घटाना है, ईस्ट में है तो जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 8 बजे थे सुबह के 8 में हमने 5 जोड़ दिया तो कितने बज गए 1 बज गए। ठीक है, समय कितना हो गया 1 हो गया, ये समय हमने निकाल लिया यहाँ पे। 1 कौन सा हो गया, ये दोपहर का हो गया। ये एक सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था। अब देखिए हम इसमें इसी में एक और क्वेश्चन बना लेते हैं सिंपल सा, कि मान लो आपको कहा जाता कि 75 डिग्री ईस्ट में नहीं जाना, आपको जाना है 75 डिग्री वेस्ट में, भी पश्चिम की तरफ जाओ आप। अब जैसे आप देखते हैं कि पश्चिम की ओर गए हम लोग, पश्चिम की ओर जाते हैं हमें क्या करना है माइनस करना है। माइनस कितना करना है, देखिए 75 डिग्री की बात आई है, कितने घंटे 5 घंटे आएंगे फिर से, जैसे इसमें 5 घंटे आए 75 डिग्री का 5 घंटे बनेगा। अब 5 घंटे बगैर माइनस करने हैं, तो सुबह के 8 बजने में से अगर 5 आप क्या कर दो माइनस कर दो तो कितना समय हो जाएगा 3, लेकिन 3 कौन से रात के, 3 कौन से हैं ये रात के, ध्यान रखें। तो ये जोड़ने और घटाने वाली चीज आप स्पेशली क्या रखिए याद रखिए, वरना आप दिन रात यहाँ पे क्या कर दोगे एक कर दोगे। देखिए यहाँ दिन हो रहा है और यहाँ रात, तो दिन रात एक आपको इस क्वेश्चन में नहीं करने, वैसे आपको दिन रात कर देनी है। तो ये 3 रात के यहाँ पे बच गए। क्लियर ये वाली बात। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये एकदम सिंपल सा फिर से क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यदि 83 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट पे, ये आप लोग यहाँ पे 83 डिग्री पे बैठे हो, कहाँ पे ईस्ट में, यहाँ क्या हो गया सूर्योदय का समय यानी मॉर्निंग में 6 बजे में, यहाँ 6 बज गए। अब ये कह रहा है कि 73 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट में समय क्या होगा। अब 73 किधर होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ये आपका हो गया यहाँ पे 73 डिग्री ईस्ट। इसी तरह से था हमने देखा था, ये आपका 0 डिग्री है, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह चलता जाएगा, और आगे जाके कहीं 73 आएगा, ऐसे आगे जाते जाते 83 आएगा। तो अब आप 83 से 73, समय आपको 83 का दिया है, 73 का निकालना है, तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हैं। देखिए इस तरफ जा रहे हो यानी कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, क्या हो गई ये वेस्ट हो गई। और यदि आप इधर से इधर वेस्ट में गए हो तो वेस्ट में जाने पे आपको क्या करना है घटाना है। पहली चीज यही डिसाइड करनी है, जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब कितना घटाना है देखिए वो हम लोग देखते हैं, कितने डिग्री का बदलाव आया ये हम देखते हैं। यहाँ पे टोटल कितने डिग्री का आया 10 डिग्री का। हम 83 से 73 पे जा रहे हैं। अब 10 डिग्री में कितना समय आएगा वो हमें निकालना है। बेसिक बात देखिए, 1 डिग्री में कितना हो गया था 4 मिनट था, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एक ही बात हमें ध्यान में रखनी है। तो फिर 10 में कितना हो गया, छोटी क्लास में क्वेश्चन करते थे 1 टॉफी 2 रुपए की, 10 टॉफी कितने रुपए की। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 में कितने 10 इंटू 4 मिनट, और ये कितने हो गए आपके फिर 40 मिनट हो गए। और 40 मिनट हो गए तो समय क्या करना था, हमें घटाना था। 6 बजे में सुबह के 6 बजे में से अगर आप 40 मिनट घटा दोगे तो समय आपका कितना हो गया 5:20 सुबह का हो गया ये एम इसके आगे हम लोग लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। और 10 डिग्री अगर इधर जाने को हमें कहता, बोलता 93 पे जाओ भाई, तो 93 ईस्ट पे जाने में हम इधर 83 से 93 गए तो ये क्या हो गया ईस्ट हो गया। तो ईस्ट में जाते करना है प्लस, तब हम क्या करते आंसर में 40 प्लस करते तो 6:40 हो जाते हैं आपके। ठीक है, ये भी रहेगा। तो एम ही सुबह का
समय है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये आपको करवा रहा हूं मैं। इसमें देखिए क्या है, यदि 15 डिग्री पश्चिम देशांतर, देखिए अब हम आप लोग यहाँ पे हो 15 डिग्री, ये पश्चिम देशांतर है वेस्ट में, समय कितना है यहाँ पे 6 बज गई, ठीक है। 75 डिग्री ईस्ट में, अब आपको देखिए पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा ये बताना है, 75 डिग्री ईस्ट। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कुछ फर्क है। देखिए यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट में आने के लिए कहीं ना कहीं बीच में आपको ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको पार करना पड़ा होगा। तो यानी कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते थे बताइए, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं जोड़ना है या घटाना है। ये तो बात सिंपल क्लियर है, आपको यहाँ का समय दिया हुआ है 6 बज गए हैं, तो अब आपको इधर का समय बताना है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, और ईस्ट की तरफ जाते ही हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब कितने डिग्री गए देखो, 15 डिग्री पश्चिम में ये, तो 15 डिग्री तो आपके इधर हो गई ये वाले, फिर 0 पे आए, 0 से फिर से आपने चलना चालू किया, 75 इधर और गए, तो कुल मिला के आप कितना चले, 90 डिग्री चले। जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना है भाई ये 15 डिग्री दे दिया, ये 75 दे दिया, भाई सिंपल है, माइनस कर दो 60 आ जाएगा, नहीं, ये ध्यान रखना वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट में आने के लिए पहले 0 पे जाना पड़ेगा आपको, फिर आगे जाओगे, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को देखते ही आप एक चीज देख सकते हो कि 15 डिग्री वाले का काम ले लो, क्योंकि जो 15 है, 90 जो है वो क्या है, 15 का गुणज है, तो 15 डिग्री का हमें पता है, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो फिर 90 में कितना हो जाएगा, 90 में कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे सीधे के सीधे। ये बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या था, यहाँ पे प्लस करना था। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। सुबह ये क्या हो रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बजने में फिर से आपको क्या करना है, ये 6 घंटे क्या करने हैं, जोड़ने हैं। ये आपने 6 घंटे जोड़ दिए, शाम के 6 बजे में 6 घंटे और जोड़ दोगे तो ये आपके बज गए 12, ठीक है, ये रात के 12 बज गए। अब मान लो इसी क्वेश्चन में क्या होता, इसी क्वेश्चन में आपका दोनों में ई लगा होता, 15 डिग्री ई, 75 ई ईस्ट से ईस्ट में, तो आपका ये जो होता है ये कितना होता, 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री में कितने हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं। तब आपका आंसर क्या आता, शाम के 6 बजने में 4 घंटे और जोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा, शाम के या रात के कह सकते हैं आप, 10 बज जाएंगे, 10 PM हो जाएगा। तो 10 बजेंगे आपके, 12 नहीं बजेंगे। तो ये सिंपल बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें देखी। सबसे पहली चीज तो हमें क्या ध्यान में रखनी है कि जो कौन सी लाइन काम आती है, हमारे देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड जो लाइन है वो काम आती है, लेटी हुई काम नहीं आएंगी, लेटे हुए का समय से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने ग्रीनविच लाइन देखी 0 डिग्री वाली, 360 डिग्री होती है टोटल। इंटरनेशनल डेट लाइन देखी जिससे इधर उधर जाने पे क्या होता है, समय ये दिन जुड़ता है या दिन घटता है। संडे मंडे यहाँ खेल सकते हो, मैंने बताया। पश्चिम की ओर जाने पे, वेस्ट की ओर जाने पे क्या होगा, जुड़ेगा। एक बात ध्यान रख लीजिए बस, वेस्ट में जुड़ेगा तो ईस्ट में अपने आप ही घटेगा, लेकिन समय की स्थिति में उल्टा होता है। ये बात हमने स्टैंडर्ड टाइम हमने देखा जो हमारा है वो 82.5 डिग्री है। हर एक कंट्री को डिसाइड करना था, हमने भी ये लगभग क्या एकदम बीच का डिसाइड कर लिया ताकि इधर से भी सही हो इधर से भी सही समय रहे, ज़्यादा अंतर नहीं आए। 5.5 घंटे हम आगे हैं, आगे इसलिए क्योंकि हम पूर्व की ओर ईस्ट की ओर है, इसलिए हम क्या हैं, आगे हैं। और ये टाइम कैलकुलेशन के लिए हमने 3 यहाँ पे एग्जाम्पल समझे हैं जिसमें हमने देख लिया कि पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, या कई बार हम लोग 0 डिग्री को क्रॉस भी करेंगे इधर उधर ग्रीनविच लाइन को, तब क्या होगा। तो ये था आज का लेक्चर। यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करें। और आपके सजेशन बिल्कुल मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं। आप डायरेक्ट कमेंट्स में भी मेरे को सजेशन दे सकते हो या फिर आप मेरे को पर्सनल भी मेरे से बात कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।